अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर इंसान चिकनाई वाली चीजें खाता है, लेकिन कुछ लोगों को ही फैटी लिवर क्यों होता है? दरअसल फर्क चिकनाई खाने में नहीं है, जिगर के सुस्त हो जाने में है। सिर्फ परहेज करने से फैटी लिवर खत्म नहीं होगा, जिगर को मजबूत करने से फैटी लिवर ठीक होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि फैटी लिवर होता क्यों है, इससे कैसे छुटकारा मुमकिन है। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी, जर्मन होम्योपैथिक स्टोर एंड क्लिनिक, गखड़ मंडी, गुजरांवाला। नाज़रीन, हमारे जिगर के सेल्स के अंदर छोटे छोटे पावर हाउस होते हैं, जिनको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इनका काम चर्बी को, शुगर को जलाकर तवानाई हासिल करना होता है। लेकिन जब माइटोकॉन्ड्रिया कमजोर हो जाते हैं तो चर्बी को डिसॉल्व नहीं कर पाते, जला नहीं पाते। चर्बी जो है वो सेल्स के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती है और फैटी लिवर हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों कमजोर होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कमजोर होते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से। जो लोग स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, स्ट्रेस का असर हमारे जिगर पर पड़ता है, जिगर के सेल्स पर पड़ता है। और जो है जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कमजोर होते हैं और जिगर के सेल्स जो है वो सही तरीके से काम नहीं करते और चर्बी जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाती है। या जिन लोगों के अंदर टॉक्सिन्स का असर होता है, जहरीले असरात होते हैं, जिगर के अंदर जहरीले असरात की वजह से भी जिगर जो है वो सही तरीके से काम नहीं करता और फैटी लिवर का बाइस बनता है। या वो लोग जो अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल जो है वो भी हमारे जिगर के जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनको कमजोर करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया सही काम नहीं करते और फैटी लिवर हो जाता है। इसके अलावा वो लोग जिनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला है, इंसुलिन जो है वो सही तरीके से काम नहीं करती, खुलिये जो है इंसुलिन को नहीं सही पहचान पाते। इंसुलिन जो है वो शुगर को, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज नहीं करती। खून के अंदर चर्बी, खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार जो है, शुगर की मिकदार जो है वो बढ़ जाती है और चर्बी की मिकदार जो है वो बढ़ जाती है। खून के अंदर, जिगर के अंदर चर्बी की मिकदार बढ़ने की वजह से फैटी लिवर जो है वो हो जाता है और सेल्स जो है वो कमजोर हो जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कमजोर होते हैं और चर्बी जो है वो सेल्स के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती है। या वो लोग जिनका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत सुस्त काम करता है, उनके अंदर मोटापा है, मोटापे की वजह से जिस्म मोटा होगा तो जिगर के अंदर भी फैट बढ़ेगी और जिगर के सेल्स के अंदर भी फैट होगी और फैटी लिवर होगा। या वो लोग जो बहुत ज्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं, स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी फैटी लिवर हो जाता है। स्टीरॉइड्स ऐसी मेडिसिन है, आप जानते हैं, स्टीरॉइड्स के इस्तेमाल से जिस्म जो है वो फूलता है, जिस्म जो है वो वेट जो है वो बढ़ता है, मोटापा आता है और जिगर जो है वो सही तरीके से काम नहीं करता, जिगर सुस्त हो जाता है स्टीरॉइड्स के इस्तेमाल से और पेन किलर के इस्तेमाल से। जो लोग पेन किलर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सालों महीनों से पेन किलर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका भी जिगर जो है वो सुस्त हो जाता है, जिगर के सेल्स जो है वो सुस्त हो जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया सही तरीके से काम नहीं करते और फैटी लिवर हो जाता है। या वो लोग जो वॉक नहीं करते, जो लोग बैठे रहते हैं, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, सुबह मॉर्निंग में वॉक नहीं करते, रात को वो वॉक नहीं करते, खाना खाने के बाद वो वॉक नहीं करते। देखें, वॉक करने से जिस्म गर्म होता है, जिस्म के अज़ा गर्म होते हैं और चर्बी जो है वो बर्न होती है, चर्बी जो है वो जलती है। लेकिन जब कोई बंदा वॉक नहीं करेगा, बैठा रहेगा, उसका जिगर भी फिर सुस्त हो जाएगा, जिगर काम नहीं करेगा और जिगर के सेल्स के अंदर जो है वो चर्बी स्टोर होगी। इसके अलावा जिन लोगों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी की वजह से भी जिगर जो है वो सुस्त पड़ता है, जिगर के सेल्स जो है वो कमजोर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कमजोर होते हैं और जो फैटी लिवर वो जो है हो जाता है। या वो लोग जिनको हार्मोनल और मेटाबॉलिक बीमारियां होती हैं, जिनको शुगर है, जिनको थायराइड का मसला है, ऐसी हार्मोनल बीमारियां हैं जिनकी वजह से भी जो जिगर है वो सही तरीके से काम नहीं करता, जिगर के जो सेल्स हैं वो कमजोर होते हैं और फैटी लिवर हो जाता है। इन सारी बातों का लुब्बे लुबाब क्या है? इन सारी बातों का लुब्बे लुबाब ये है कि वो बहुत सारी ऐसी मैंने चीजें बताई हैं कि जिनकी वजह से जिगर कमजोर होता है। सिर्फ परहेज करने से, सिर्फ चिकनाई खाने से फैटी लिवर नहीं होता। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, तो बहुत ज्यादा चिकनाई खाते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा गोश्त इस्तेमाल करते हैं, उनको ना कोलेस्ट्रोल होता है, ना उनको फैटी लिवर होता है। उसकी वजह यह है कि उनका जिगर मजबूत है, उनका जिगर ताकतवर है, उनका जिगर सही बाइल बना रहा है, उनका जिगर जो है वो कैलोरीज को सही बर्न कर रहा है, उनका जिगर जो है वो चर्बी को, चिकनाई को बर्न कर रहा है, जला रहा है, उसको तवानाई में चेंज कर रहा है और उनको फैटी लिवर नहीं होता।
होता, उनके जिगर के अंदर फैट जो है वो स्टोर नहीं होती और उनके जिगर के जो सेल्स हैं वो सही काम कर रहे हैं। यानी सिर्फ परहेज करने से कि आप परहेज करें, ये खाएं, ये ना खाएं और चिकनाई छोड़ दें, सिर्फ इन सारी चीजों से फर्क पड़ता है, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता जितना जिगर को सही मजबूत करने से फर्क पड़ता है। इन सारी चीजों का लुब्बे लबाब ये है कि आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी है। आपको शराब छोड़नी है, आपको जो है ये पेन किलर मेडिसिन छोड़नी है, आपको स्टीरॉइड्स को छोड़ना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना, आपको वॉक करनी है, आपने ज्यादा पानी का इस्तेमाल करना है और परहेज भी करना है, यानी चिकनाई वाली चीजों से भी परहेज करना है अगर फैटी लिवर हो चुका है। लेकिन फैटी लिवर होता क्यों है? जिगर के सुस्त हो जाने से। नाज़रीन, जिगर के सुस्त हो जाने से, जिगर के सेल्स के कमजोर हो जाने से फैटी लिवर होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, मोटापा आता है। अगर आपका जिगर ताकतवर है, जिगर के सेल्स जो है वो कमजोर नहीं है, ताकतवर हैं, तो आपको फैटी लिवर नहीं होगा। अब फैटी इन चीजों से परहेज करना है, इन सारी चीजों को छोड़ देना है, नॉर्मल लाइफ गुजारनी है। नॉर्मल जो है वो मेडिसिन, आप अपने कोई भी आपको डिजीज है, आपको शुगर है, आपको कोई भी आर्थराइटिस का मसला है, जोड़ों की दर्दों का मसला है, आपको कोई एलर्जी है जिसकी वजह से आप स्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको अपना सही इलाज करवाना चाहिए, ना कि पेन किलर, स्टीरॉइड्स, अल्कोहल या इस तरह की चीजें इस्तेमाल करने से। आप शुगर है तो शुगर का सही इलाज करवाएं। यानी सिर्फ ऐसी चीजें इस्तेमाल करने से आपका जिगर जो है वो कमजोर होता है। इन चीजों से आपको परहेज करना है और अपना सही इलाज करवाना है और जिगर को मजबूत रखना है और जिगर को मजबूत रखने वाली मेडिसिन इस्तेमाल करना। अब आते हैं जिगर को मजबूत करने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी हैं। ऐसी मेडिसिन जिनसे जिगर मजबूत हो, जिगर ताकतवर हो, जिगर के सेल्स जो हैं वो ताकतवर हों और वो चिकनाई को जला सके, चिकनाई को बर्न कर सके, खून के अंदर, जिगर के अंदर चिकनाई को खत्म कर सकें और फैटी लिवर जो है वो खत्म हो। सबसे पहला नंबर है चेलिडोनियम का। चेलिडोनियम होम्योपैथी में जिगर की सबसे बड़ी टॉप की नंबर 1 मेडिसिन है। अगर किसी का एलएफटी टेस्ट करवाते हैं, उसका एसजीपीटी एएलटी ज्यादा आता है, जिगर के अंदर गर्मी आती है, उसका बिलीरुबिन ज्यादा आता है, तो उसके लिए चेलिडोनियम बेहतरीन मेडिसिन है। चेलिडोनियम जो है जिगर को साफ करती है, जिगर के निजाम को ठीक करती है, जिगर के सेल्स को मजबूत करती है, जिगर के सेल्स को ताकतवर करती है और चेलिडोनियम जो है जिगर को ताकत देती है। चेलिडोनियम के इस्तेमाल से चेलिडोनियम 200 में इस्तेमाल करें। बहुत सारे डॉक्टर इसको मदर टिंचर में भी इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन मदर टिंचर कड़वा होता है, बहुत सारी लेडीज इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, बहुत सारे लोग मर्द भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। चेलिडोनियम 200 बेहतरीन मेडिसिन है। चेलिडोनियम 200 के 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने से आपका लीवर जो है वो ताकतवर होगा, मजबूत होगा, सेल्स जो है वो ताकतवर होंगे और आपका जिगर सही काम करेगा और फैटी लिवर जो है वो खत्म होगा। चेलिडोनियम के बाद दूसरा नंबर आता है कार्डसमर मदर टिंचर का। कार्डसमर को मदर टिंचर में लेना है, क्यू पावर में लेना है। इसके 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने से भी फैटी लिवर जो है वो खत्म होता है और जिगर जो है वो मजबूत होता है, जिगर के सेल्स जो है वो ताकतवर होते हैं। तीसरी मेडिसिन है फास्फोरस। फास्फोरस उन पेशेंट्स के लिए जो ठंडा पानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनके जिगर के अंदर हीट बहुत ज्यादा है, जिनके खून के अंदर हीट बहुत ज्यादा है और जो कहते हैं कि हमें ठंडा यख पानी दिया जाए। वो अगर ठंडे यख पानी की प्यास है और आपका जिगर सही काम नहीं कर रहा, तो आप फास्फोरस 30 पावर में इस्तेमाल करें, 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम और 1 हफ्ता 2 हफ्ते या चंद हफ्ते इस्तेमाल करने से आपका फैटी लिवर ठीक होगा। और बाकी आपने वॉक भी करनी है, आपने परहेज भी करना है, जो पहले सारी बातें बताई हैं उनके ऊपर भी आपने अमल करना है। चौथी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम उन लोगों के लिए जिनको मीदे का भी मसला है, जिगर का भी मसला है, पट्ठों का भी मसला है, उनको थोड़ा सा खाने से जो है उनको फारा हो जाता है, वो ज्यादा भूख लगती है लेकिन ज्यादा वो खा नहीं सकते, कब्ज रहती है, शाम 4 बजे से लेकर 8 बजे तक उनकी अलामत जो है वो बढ़ जाती हैं। उनके लिए लाइकोपोडियम जो है वो बेहतरीन है और लाइकोपोडियम ठंडे जिगर की दवा है। अगर जिगर सुस्त है, ठंडा है और जिगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो जिगर के सेल्स काम नहीं कर रहे, माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहे, लाइकोपोडियम के 30 के 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम देने से माइटोकॉन्ड्रिया इंशाल्लाह काम करेंगे और फैटी लिवर जो है वो खत्म होगा। इसके अलावा 5वीं मेडिसिन आती है नक्सोमिका। नक्सोमिका वो लोग जो बहुत ज्यादा बाजारी खाने खाते हैं या जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहलिक फैटी लिवर के जो पेशेंट हैं उनके लिए नक्सोमिका बेहतरीन है। नक्सोमिका 200 के 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने से फैटी लिवर जो है इंशाल्लाह
खत्म हो जाएगा और अल्कोहल के असरात भी खत्म होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी सही काम करेंगे, लिवर जो है वो मजबूत होगा। ये थी मेरी आज की वीडियो फैटी लिवर पर कि फैटी लिवर होता क्यों है, जिगर के सुस्त हो जाने से, और जिगर को मजबूत करना चाहिए, जिगर को सुस्त नहीं करना चाहिए। जब जिगर सुस्त होगा तो हमारी जो चर्बी है वो हमारे जिस्म के अंदर बढ़ेगी, हमारे जिगर के अंदर बढ़ेगी, हमारे जिगर के सेल्स के अंदर स्टोर होगी और फैटी लिवर होगा। इसका आसान सा हल है, जो मैंने चीजें बताई हैं, स्ट्रेस ना लें, अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें, मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें, स्टीरॉइड्स मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें और वॉक करें। बगैर मेडिसिन के भी अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल तर्क करते हैं, वॉक करते हैं, सुबह खाली पेट पानी पीते हैं और वॉक करते हैं, बगैर मेडिसिन से भी आपका फैटी लिवर जो है वो ठीक हो सकता है। और नॉर्मल जो नेचुरल ग़िज़ाएं हैं वो इस्तेमाल करें, फास्ट फूड और तली हुई चीजों से, इन चीजों से परहेज करें। ये थी मेरी आज की वीडियो। सेहतमंद रहें, खुश रहें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी।